भगवान शिव का उसे दर्शन करना नहीं था। देखा कि शिखर का दर्शन करेंगे तो गड़बड़ हो जाए, शिव के दर्शन का फल मिल जाए, तो उसने शिखर का दर्शन नहीं किया। इधर रास्ता है तो इधर देखते हुए जा रहा है, तेज भागने लगा, फिसल गया, गिर गया, चोट भी लग गई, घुटने में, हाथों में सब छिल गए, दर्द होने लगा, और नैवेद्य थाल उसकी गिर गई। संभाल कर जल्दी उसने, 1 मिनट भी नहीं होने दिया, कोई देखे नहीं, संभाल कर अपने को जल्दी से खड़ा किया, नैवेद्य उठाया, सिर पर लिया, फिर निकल गया। जीवन उसका पूरा हो गया पूर्व पुण्यों के कारण। और जब जीवन खत्म हुआ, उस लोक में गया तो देवदूत मिला। इतनी मोटी फाइल थी उसकी, पन्ने पन्ने को छान मारा, उलट पलट दिया। उसने कहा तुम्हारी फाइल में एक भी पुण्य का पन्ना नहीं है, तुम्हें नरकों में जाना पड़ेगा। तुमने जीवन भर शिव का, वेद का, ईश्वर का विरोध किया है, धर्म का विरोध किया। इसने कहा सही में किया है, मैं वहां था तो मुझे मालूम ये था कि ये ईश्वर, धर्म, लोक परलोक नहीं होते, जो है सो यही है। लेकिन जितना हम आप देख रहे हैं इतना ही नहीं है, कुछ और है। इसलिए भी और है कि हम पहले कहीं से आए तो है ना, ये तो तय है। कहां से आए हैं ये मालूम किसी को नहीं है। तो हम जहां आए हैं और जहां से आए हैं, इसका मतलब दुनिया जो दिखती है उसके अतिरिक्त भी है। यहाँ से लोग जा रहे हैं तो कहीं और जा रहे हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद तो जब परलोक में आ ही गया और आप लोगों को सामने देख ही रहा हूं, तो अब मैंने मान ये लिया कि परलोक है और परलोक की कोई सामग्री हमारे पास नहीं। नास्तिक बने रहो, प्रातस्मरणीय धर्म सम्राट महाभाग ने कहा नास्तिक बने रहो, लेकिन चतुराई किसमें है? कुछ पुण्य भी कर लो, कहीं ईश्वर का लोक होगा, वहां जाना होगा, तो तुम्हारी एंट्री तो हो जाए, प्रवेश तो हो जाए। पुण्य ही नहीं है, ऐसा सिद्धांत बनाया कि पुण्य नहीं है और दूसरे लोक में जाने की संभावना नहीं, प्रवेश पत्र नहीं, और जाना है, लटके रहेंगे। इसलिए यक्ष युधिष्ठिर संवाद में, महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर जी से पूछा को मूर्ख कौन है? तो युधिष्ठिर जी ने कहा नास्तिको मूर्ख ज्ञेय, नास्तिक को ही मूर्ख जानना चाहिए। फिर पूछा नास्तिक कौन है? कहा जो मूर्ख है वही नास्तिक। नास्तिक और मूर्ख बुरा न मानो होली है, एक दूसरे के पर्याय होते हैं, अलग अलग नहीं है। तो सोमदत्त ने कहा कि अब जब नरक ही जाना है, मैंने जीवन भर ईश्वर, धर्म और बाकी विषयों की धज्जियां उड़ाई हैं, तो कोई बात नहीं, चलो चलेंगे। देवदूत ने कहा कि लेकिन तुम्हारी फाइल में एक पुण्य का छोटा सा कॉलम मिल रहा है। अरे वो क्या है? कहा एक दिन तुमने 54 सेकंड महाशिवरात्रि के दिन, सोमवार के दिन, श्रावण के महीने में भगवान शिव को दंडवत प्रणाम किया है। इसने कहा नहीं, गलत लिखा है। कहा फाइल में गलती नहीं हो सकती, और प्रणाम करने में तुम्हारे घुटने में, हाथों में दर्द इत्यादि भी हो गई, सब छिल गए, कठिनाई हुई, बहुत पीड़ा हुई तुम्हें, और ऐसे प्रणाम नहीं किया। सिर पर भोजन की, प्रसाद की थाल लेकर तुमने भोग भी लगाया है। तुम्हारी पूजा से भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो गए। अब तो इसके आंखों में आंसू आने लगे कि जीवन भर मैंने जिसको गालियां दी, जिसकी निंदा की, और वो देवता इतना उदार, इतना महान कि उन्होंने, मैं गिर गया फिसल कर तो उन्होंने उसे पूजा माना। जो भोजन मैं अपने मजदूर लोगों को देने जा रहा था, और उसे भगवान शिव ने अपना प्रसाद मान। ऐसा करते हैं उद्धार के। काशी की ही एक घटना है, फिर से सुनिए। एक चोर था, काशी रहते ही हैं सब। एक भगवान शिव के मंदिर में किसी भक्त ने सोने की घंटी लगाई। चोर की नजर गई, ये सोने की घंटी है, और ये यदि उतार लूं तो बहुत बड़ा काम हो जाए।
मध्य रात्रि होने की प्रतीक्षा करने लगा। जब सारे भक्त अपने अपने घर चले गए तो उसने क्या किया, सोने की घंटी उतारने की जुगाड़ शुरू। लेकिन सारे प्रयास के बावजूद घंटी में और उसमें इतनी दूरी रह जाती, घंटी ऊंचाई पर। बहुत देर तक प्रयास करने के बाद उसने सोचा कि जब शिव जी की घंटी ले रहा हूं और अभी तक उन्होंने रोका नहीं और घंटी लेने में थोड़ी सी दूरी बन रही है, तो इनसे थोड़ी लिफ्ट भी ले सकता हूं। अब किससे लिफ्ट ले? और भगवान शिव इतने बड़े थे, घंटी में इतनी दूरी थी, वो चढ़ गया भगवान शिव के ऊपर ही और घंटी उतारने लगा। भगवान शिव प्रकट हो गए त्रिशूल लेकर। अब तो ये और डर गया, एक सांप प्रकट हो जाए तो हम सब डर जाएंगे, और वहां तो पूरा स्टोरी है। महाराज छोड़ दीजिए, मैं जा रहा हूं। कहा नहीं नहीं, घंटी उतार दो। कहा नहीं उतारूंगा। कांपने लगा। उन्होंने कहा घंटी उतारो, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं, त्रिशूल इसलिए लाया हूं कि कोई और तुम्हें रोक न सके। महाराज मैं चोरी कर रहा हूं, मेरी मदद आप क्यों कर रहे हैं? भगवान शिव ने कहा तुम चोरी करो चाहे जो करो, इस दुनिया में ऐसे भक्त मुझे मिले जिसने किसी ने मेरे ऊपर जल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, अक्षत चढ़ाए, कुछ और चढ़ाया, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने अपने आप को चढ़ाया। इसने कहा भगवान आप धोखे में ना रहें, भ्रम में ना रहें, मुगालते में ना रहें। मैंने अपने को चढ़ाया नहीं है, मैं तो घंटी उतारने के लिए आप पर चढ़ा। मैंने दोष किया है, मैंने अपने पांव रखे हैं। भगवान शिव ने कहा कि तुम भले मुझ पर चढ़े हो, लेकिन जब चढ़े तो अपने को चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? और जब चढ़ा दिया तो मैं भी तुम्हारे लिए समर्पित रहूंगा। जहां चोरी करनी होगी और उसमें जो सहायता होगी मैं करूंगा। शिव जी ने कहा, भगवान का वचन है श्रीमद् भगवद गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार मेरी प्रपत्ति करता है, प्रपत्ति माने शरणागति, उसी प्रकार मैं भी उसकी शरणागति करता, मैं भी उसकी सेवा करता हूं। तमाम उदाहरण भरे हुए। श्री विद्यापति जी मिथिला में भगवान शिव के परम उपासक थे, और भगवान शिव उनके नौकर बनकर, उगना बनकर आ गए। कथा बड़ी प्रसिद्ध है। यहाँ समय के अंदर ही और बातें करती हैं, इसलिए उस प्रसंग को प्रणाम करते हैं। शिव जी इतने दयालु हैं। बावरो रावरो ना भवानी, बावरो, वो जानते हैं कि ये चोर है, सुधरेगा नहीं, डांट फटकार से कुछ नहीं हो। एक जज ने डांट लगाई चोर को कोर्ट रूम में। चोर से कहा कि तुम्हें रोज कोर्ट आने में शर्म नहीं आती? उसने बड़े गर्व से कहा कि हुजूर आप भी तो रोज ही आते हैं, यहीं आते। चुप हो जाना पड़ा। कहा जहां आप रोज आते हैं वहीं मैं भी आता हूँ। आपको जब शर्म नहीं तो मुझे क्या? मैं न रहूं तो यहाँ आपको पूछेगा कौन? दोनों बातें। अब उस चोर को कौन उसको ठीक कर सकता है? भगवान शिव ने उसको कहा कि तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उसकी बुद्धि बदल गई। अब शिव जी मिल गए तो क्या, उसकी दरिद्रता खत्म हो, चोरी करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव ने क्या किया? इतने ऊंचे, इतनी उदारता है। जानते हैं कि ये सोमदत्त नास्तिक है, कभी प्रेम से मुझे प्रणाम नहीं करेगा, तो क्या करूं? कहा फिसल कर धोखे से ही गिर गया तो कोई हर्ज नहीं, इसके उद्धार का मार्ग बना दो। बस भगवान शिव ने उसको एक पुण्य की कॉलम उसकी फाइल में दिख रही थी, एक स्तंभ, नॉट ए सिंगल पेज, एक छोटा पन्ना भी नहीं था, एक कॉलम थी। देवदूत ने पढ़कर सुनाया कि आपने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया है, लेकिन एक दिन भगवान शिव के सामने आपने साष्टांग प्रणाम किया, नैवेद्य निवेदित किया, और उसका परिणाम यह है कि आपको देवराज इंद्र की गद्दी पर
2.5 घड़ी तक बैठना है। आजकल 2.5 घंटे मान लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज के गणित। अब आप बताइए कि पहले स्वर्ग की गद्दी पर बैठिएगा कि नरक में चलिएगा? तो इसने कहा कि जब स्वर्ग भी जाना है और स्वर्ग की गद्दी भी मेरे भाग्य में है तो पहले मैं स्वर्ग चलूं। और देवराज इंद्र के पास इसे ले जाया गया। इंद्र ने कहा ये कौन आ गया? समझ गए कि कोई मुसीबत है मेरे ही ऊपर। घर वाले कोई आता है तो समझते हैं कि ये कोई। देवदूत ने कहा कि महाराज गद्दी खाली कर दीजिए, भगवान शिव के ये भक्त हैं। इंद्र को अंदेशा होने लगा कि ये गड़बड़ है। 2.5 घंटे ये आपकी गद्दी पर बैठेंगे, इन्होंने भगवान शिव की सेवा की। तो इंद्र ने खाली किया। अब जब वो गद्दी पर बैठा ना, इंद्र बगल में बैठ गए। उसने इंद्र से कहा कि आप अवकाश में हैं, अब जाइए यहाँ से, 2.5 घंटे बाद आइए, मुझे फ्रीली काम करने दीजिए, स्वतंत्रता पूर्वक मैं अपना कार्य करूं। बैठते ही उसने स्वर्ग के दूतों को बुलाया और कहा कि खजाना किधर है? अब इंद्र ने दोनों हाथ से सिर पकड़ लिया। पृथ्वी से आया हुआ आदमी है, वो भी भारत से, और इनकी नजर सबसे पहले खजाने पर ही होती है। लोग पूछते हैं कि किस मंत्रालय में ज्यादा कमाई हो सकती, इसके लिए रूठ जाते हैं। ये तो एकदम ओपन सीक्रेट है और इसी के बंटवारे भी होते हैं। मलाईदार विभाग किसको मिले, इसके बंटवारे। चलो कोई बात नहीं। देवराज इंद्र ने रोक लगाई। उसने कहा इस समय इंद्र मैं हूं, इस समय मैं इंद्र हूं। तो खजाना आया, इसके सामने लाया गया और दोनों हाथों से यह बांटने लगा। यह घोटाला करने के लिए नहीं गया, बांटने के लिए गया। जितने जरूरतमंद लोग थे, निसहाय थे, निरुपाय थे, गरीब थे, उसको स्वर्ग की संपत्ति बांटने लगा। हम तो दिल्ली में जाते हैं, मुंबई जाते हैं, शिमला जाते हैं, मनाली जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, तो कहते हैं कि अब हम थोड़ा घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन यह स्वर्ग में गया, एंजॉय नहीं किया, बैठते ही गद्दी पर काम करने लगा। एंजॉइंग हॉलीडेज, नो नो नो, ही वाज वर्किंग। वो काम कर रहा है, एक्टिव है। और कैसा काम करने लगा? जन कल्याण का काम करने लगा। स्वर्ग में भी जाने पर जिसे झपकी नहीं आई, जिसे प्यास नहीं लगी, जिसने कुछ और नहीं के लिए सोचा, बांटने लगा, दान करने लगा, दान करने लगा। और जब दान करने लगा, दान जब करने लगा ना, तो आधे घंटे बाद देवदूत ने दूसरी चिट्ठी लाई कि भैया आपके दान में, स्वर्ग के दान, अलग अलग फल होता है ना। हम गंगा सागर में दान करेंगे तो ज्यादा फल मिलेगा, हरिद्वार में दान करेंगे ज्यादा फल मिलेगा, यज्ञ में दान करेंगे ज्यादा फल मिलेगा। स्वर्ग में बैठकर दान कर रहा है, जहां भोग करने वाले लोग हैं, स्वर्ग का सुख भोगने गए हैं और ये वहां दान कर रहा है। आधे घंटे में खबर आई कि आपके दान ने आपके नरकों को काट दिया। आधे घंटे में ही सारे नरक कट गए। इतनी बड़ी सफलता, फिर भी यह रुका नहीं। ऐसा नहीं कि अब तो यहाँ का परमिशन मिल ही जाएगा कम से कम रहने का। नो 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 नो, इसने फिर दान जारी रखा। तो आधे घंटे बाद खबर आई कि आपका टेन्योर बढ़ गया, जो 2.5 घंटा था वो 2.5 महीना हो गया। इंद्र ने कहा कि इसकी ये याद न हो कि हमारी अब खत्म ही हो जाए। और वही हुआ।
एक क्षण भी इसने विश्राम नहीं किया। स्वर्ग में दान कर रहा है, दान कर रहा है, दान कर रहा है। परिणाम उसका क्या हुआ? 5 पीढ़ियों तक इसने शासन किया। इसी का नाम है बलि, दानवीर बलि। 2 प्रकार के दानवीर हमारे यहाँ हैं। एक पुराण में दानवीर है, उनका नाम है दैत्यराज बलि, और एक जो है इतिहास में महाभारत में दानवीर है, उनका नाम है कर्ण। कर्ण ने अपने प्राणों के समान कवच कुंडल जो उसको भगवान सूर्य ने दिए थे, इंद्र के मांगने पर दे लीजिए। कोई मंगन लहन जिनका नाई, मांगने वाले जिसके यहाँ ना नहीं सुनते। और उस बलि से स्वर्ग को वापस लेने के लिए भगवान को वामन बनकर आना। ये क्या है? फोकट का पुण्य। जो देवराज इंद्र की गद्दी पर बैठा है, तब यज्ञ का पुण्य कितना होता होगा, कथा का पुण्य कितना होता होगा, भजन का पुण्य कितना होगा, संकीर्तन का पुण्य कितना होता होगा। सीताराम 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 राम सीताराम 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 जग में मिल गया यही अवलंबनाम शबरी को जंगल में। 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 लाखों का बेड़ा पार किया, पहुंचाया हरि के धाम। लाखों का बेड़ा पार किया, पहुंचाया हरि के धाम। सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राजा राम राम राजा राम राजा राम राजा राम। बजरंग बली के बल में इनकी महिमा भारी है। बजरंग बली में बल में इनकी महिमा भारी है। सुग्रीव विभीषण अंगद आदि को उठी प्यारी है।
के वीणा पर बजता है सुंदर ये हरि नाम। नारद के वीणा पर बजता है सुंदर ये हरि नाम। सीताराम 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 सीताराम। राजा राम 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 राजा राम। बजरंग बली के बल में इनकी महिमा भारी है। बजरंग बली में बल में इनकी महिमा भारी है। सुग्रीव विभीषण अंगदादि को बुद्धि प्यारी है। सुग्रीव विभीषण अंगदारि को पूरी प्यारी है। प्रहलाद इसी को गाते थे निशिवासर आठों याम। प्रहलाद इसी को गाते थे निशिवासर आठों याम। सीताराम 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 सीताराम। राजा राम 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 राजा राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्यामा श्याम श्यामा श्याम 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 श्याम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शंकर जी के मानस में दीपक सा जलता है। शंकर जी के मानस मंदिर में दीपक सजलता है। शंकर जी के मानस में दीपक सा जलता है। शंकर जी के मानस में यह दीपक सा जलता है। नारद की वीणा पर बजता है सुंदर ये हरि नाम। नारद के वीणा पर बजता है सुंदर ये हरि नाम। नारद की वीणा पर बजता है सुंदर ये हरि नाम। नारद के वीणा पर बजता है सुंदर ये हरि नाम। सीताराम 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 सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा
इसमें क्या टोना है, इसमें क्या टोना है। हम क्या बतलाएं प्रेमी जन, इससे क्या होना है। हम क्या बतलाए प्रेमी जन, इससे क्या होना है। हम क्या बतलाएं प्रेमी जन, इससे क्या होना है। हम क्या बतलाए प्रेमी जन, इससे क्या होना है। श्रद्धा से जप कर देखो तो पूरा होगा सब काम। श्रद्धा से जब कर देखो तो पूरा होगा सब काम। सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम श्यामा श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा रामा श्याम 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 श्यामा श्याम राधे 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 श्याम सीताराम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 राजा राम 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 राजा राम। श्री रूप कला जी महाराज इसी पवित्र भूमि गंगा सरयू के संगम के थे, सारण के बहुत ऊंचे यशस्वी महापुरुष श्री अवध के, और उनकी परंपरा में श्री मोद लता जी की ये पंक्तियां थी, उनका ये भजन था। और भगवान की नाम की महिमा, सत्संग की महिमा बड़े सुंदर शब्दों में, जो जहि जतन जहाँ जहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव। सत्संग का पुण्य, फोकट का पुण्य यदि फ्री में मिले तो इतना ऊंचा होता है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन सत्संग जो है ना, भागवत जी का सत्संग, वो फोकट के पुण्य से नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं, वो समर्जित पुण्य, तब भागवत की प्राप्ति होती है। परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए भगवान श्री सुखदेव तत्पर हैं, और उसी समय हाथों में अमृत का कलश लेकर सभी देवता लोग आ गए। देवास्तत्र समागमन। भगवान श्री सुखदेव को प्रणाम किया देवताओं ने, और प्रणाम करने के बाद
उनके श्री चरणों में निवेदन किया, भगवान आपके श्रोता परीक्षित जी के जीवन में सर्पदंश है, इसलिए परीक्षित जी को आप अमृत पिलाइए। यह अमृत हम लाए हैं, आपको दे रहे हैं। और हमारे जीवन में अमृत है लेकिन कथामृत नहीं है, तो हमारा जीवन सूना सूना है। हम देवता हो और शांत नहीं है। दिग जीवन दे व शरीर धरे, तब भक्ति निरादर भूलि परे। दिग जीवन देव शरीर धरे, देवता के शरीर में आने के बाद भी तब भक्ति निरादर भूलि परे। आपकी भक्ति सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा। भगवान श्री सुखदेव को प्रणाम किया देवताओं ने और चरणों में प्रार्थना की, सुधा कुंभम, ये सुधा कुंभ ले लीजिए, अमृत का कलश ले लीजिए और इसके बदले में कथामृत दे दीजिए। भगवान श्री सुखदेव ने कहा, देवताओं ये ठीक नहीं है। अरे कथामृत के बदले में अमृत, वह कांच वह मणिर महान, जैसे महान मणि को कांच के टुकड़े के बदले में, शीशे के टुकड़े के बदले में नहीं दिया जा सकता, वैसे ही कथामृत अमृत के बदले में नहीं मिल सकता। वह सुधा वह कथा लौकिक, वह कांच वह मणिर महान। अभक्तांश्च विज्ञेय ददौ न स कथामृतम। ये अभक्त हैं, भक्त नहीं है, श्रद्धालु नहीं है, और देवता होने के बावजूद उनके हृदय में भक्ति नहीं है, तो न स कथामृतम ददौ। भगवान श्री सुखदेव ने कथामृत उन्हें नहीं दिया। यह न कहिए सठे ही हठ सीलहि, जो मन लाई न सुन हरि लीलहि। कहिए न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजई सचराचर स्वामी। राम कथा के तेई अधिकारी, जही कहे सत्संगति अति प्यारी। सत्संग जिसे प्रिय हो उसे ही कथा कहते हैं। लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी ने देखा, परीक्षित जी ने 7 दिनों तक भागवत श्रवण के अतिरिक्त कोई मोक्ष का और साधन नहीं, जीवन भर शासन करते रहे। छोटी आयु में 16 वर्षों की आयु में ही गद्दी पर विराजमान हो गए और तब से फुर्सत नहीं मिली, कोई साधन और नहीं। और 7 दिनों तक कथा सुनने के बाद सीधे मोक्ष, विमान में बैठकर वैकुंठ गए। ये संभव है क्या? श्री ब्रह्मा जी ने, लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी ने अपने लोक में सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। सत्यलोक में, ब्रह्मलोक में तुला तराजू की प्रतिष्ठा कराई, तुला बंधवाया, और जितने साधन हैं मोक्ष देने में समर्थ, उन समस्त साधनों को तराजू के एक पलड़े पर रखा और श्रीमद् भागवत को एक पलड़े पर, दूसरे पलड़े, और मोक्ष ब्रह्मर्षियों की सभा में वो सारे साधन छोटे हो गए। लघूनि अन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। अन्यानि सर्वाणि साधनानि लघूनि जातानि। जितने सारे साधन थे मोक्ष देने वाले वे सब लघु, छोटे हो गए, हल्के। और तराजू के पलड़े पर जिसमें हल्का होगा उसकी क्या दशा होगी? ऊपर आ जाए। और जिस पर श्रीमद् भागवत था, गौरवेण इदं महत्, गौरव से, गुरुता से यह भारी हो गया, नीचे आ गया। तब ब्रह्मा जी ने, तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयम् परमं ययुः, परम आश्चर्य हुआ सभी ऋषियों को।
और लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी ने निर्धारित किया, निश्चित किया कि अब ब्रह्मलोक में भी कथा हो। मर्त्य लोक की छोड़िए, यहाँ तो कथा के बिना हम ठीक नहीं रह सकते। कथा यदि नहीं सुने और कथा यदि कहें, किसी न किसी रूप में यदि भगवान हमारे कानों के, हमारी आंखों के, हमारे मन के, हमारी बुद्धि के, हमारे हृदय के विषय नहीं होते, तो हमारा दो ही स्थान बचता है, अस्पताल या पागल खाना। अवसाद, नैराश्य, विषाद ये पकड़ लेते हैं। और भगवान किसी न किसी रूप में मिल रहे हैं तो हम इस रूप में दिखाई दे। मर्त्य लोक तो ये मर्त्य लोक है, यह मुर्दों का देश है, यह मुर्दों का देश, यह मुर्दों का ना नहीं देश वीराना है। कबीर साहब ने, अलग अलग संतों ने अपने अपने ढंग से इसको कहा, यह मुर्दों का देश, मर्त्य लोक है। सत्य लोक जो है, जो सत्य जिसका नाम है ब्रह्मलोक, उसमें जब वजन किया तो मोक्ष देने में यह समर्थ है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा हमारे लोक में रोज कथा हो। सनकादि, नारदादि, अंगिरा आदि ऐसे महर्षिगण ब्रह्मलोक के वक्ता हैं, ब्रह्मलोक में भी कथा करें। लेकिन कथा आए कहां से? वो मर्त्य लोक से। अवतार यहां होते हैं, लीला यहां होती है। भगवान श्री रामभद्र का अवतार है, राम राज्य है, और प्रतिदिन और तो और सनकाद ऋषिगण दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं, देखी नगर विराग बिसरा। नगर देखने के बाद वैराग्य विसार देते हैं। यहाँ से सामग्री इकट्ठी कर ब्रह्म जाते हैं, ब्रह्मा जी को कथा सुना। किसी दिन देर होती, ब्रह्मा जी नारद जी से कथा सुनाई। यह कथा का चमत्कार। और जितने ऋषिगण बैठे थे ब्रह्मा जी की सभा में, उन्होंने देखा कि जब लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी के यहाँ कथा होगी तो आज से हमारे आश्रमों में भी, हमारे मंदिरों में भी, हमारे घरों में भी कथा होगी। तो हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने उसी दिन संकल्प किया, इसलिए आज लाखों वक्ता कथा कह रहे हैं। फिर भी न सुनने वालों की कमी, न बोलने वालों, और सबके पास टाइम है। कहीं न कहीं बचे लगे, छोटे बड़े सब। ये क्यों है? हमारे पूर्वजों ने, पूर्वाचार्यों ने, ऋषियों ने संकल्प किया है। हमारे आश्रमों, हमारे घरों में, हमारे वंशजों के यहाँ, हमारे शिष्यों के यहाँ कथा होगी। उन्हीं के संकल्प के कारण इस घोर कलिकाल में भी, जैसे जैसे कलिकाल बढ़ रहा है वैसे वैसे कथा भी बढ़ रही है। और आश्चर्य इसलिए नहीं है कि ब्रह्मलोक का यह, सत्य लोक का यह संकल्प जाता है। रोज नए घरों में कथा हो रही है, परिवर्तन भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि परिवर्तन नहीं हो रहा है, कथा हो रही है, ये अपने आप में बड़ा परिवर्तन है। और धर्म कमजोर जरूर कलयुग में होता है, लेकिन समाप्त नहीं होता। कलयुग के अंतिम चरण तक और धर्म एक चरण बचा रहेगा। 25% धर्म रहेगा ही रहेगा, हर हालत में। और तब उसी धर्मात्मा में किसी धर्मशील के यहाँ भगवान कल्कि का अवतार होगा, वो सतयुग लाएगा। धर्म ही बीज है प्रकृति का, सृष्टि का। महाराज किसने सबसे पहले इसे सुना? सूत जी महाराज कहते हैं, पठनात् श्रवणात् सत्यो वैकुंठ फलदायक। भागवत का फल सीधे वैकुंठ है। पठनात् माने पढ़ने से भी मना नहीं, पढ़ो। और नहीं तो श्रवणात् माने सुनने से। सत्य माने उसी समय वैकुंठ फलदायक। वैकुंठ के दो अर्थ हैं, एक भगवान का नाम, भगवान स्वयं वैकुंठ है। श्री विष्णु सहस्त्र नाम में आप देखेंगे भगवान का नाम है वैकुंठ। वैकुंठ पुरुषः प्राणः। और भगवान का जो धाम है उसका भी नाम है वैकुंठ। तो भगवान का धाम तो जब मिलना होगा तब मिले। भगवान का धाम अंत में मिलता है। अंत काल रघु
जाई, अंत काले रघुबरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अंतकाल में भगवान के धाम में जाना हो, और यदि भगवान के धाम में मन नहीं लगा तो खदेड़े हुए हम लोग थोड़े, मन नहीं लगा, कथा यहाँ है वहां भगवान है, तो जहां जन्म हरि भक्त कहाई, हरि भक्तों के बीच में आ गए, संतों के बीच में, और उनके बीच में भगवान के धाम, ये वैकुंठ है। इसलिए वो भी वैकुंठ, ये भी वैकुंठ, जहाँ सत्संग है, जहाँ भगवान के नाम और ध्यान है, वो भी उनका धाम है। और इसलिए भगवान पुराण में, दूसरे पुराण में, इस पुराण में नहीं है, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। देवर्षि नारद जी, मद्भक्ताः यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहां मुझे गाते हैं, बुलाते हैं, पुकारते हैं, मैं वहां विराजमान रहता हूं। पहली बार कथा किसने कही, किसने सुनी? थोड़ी देर और बोलेंगे। पहली बार किसने कही? कहा महाराज पहली बार सनकादि ऋषियों ने कही, और सुनी किसने? देवर्षि नारद जी। बड़ा ही सुंदर क्रम है। रामायण, वाल्मीकि रामायण की प्रस्तावना में, उसकी महिमा में लिखा है स्कंद पुराण में, गीतम सनत कुमाराय नारदेन महात्मना। देवर्षि नारद जी ने राम कथा सुनाई, और सुना किसने? सनत कुमार जी ने। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार महात्मा। और गीतम सनत कुमाराय नारदेन महात्मना, महात्मा नारद जी ने राम कथा सनत कुमार जी के लिए, सनकादि ऋषियों के लिए कही। और भागवत नारद जी के लिए सनकादि ऋषियों ने कही। कभी नारद जी वक्ता होते हैं, सनकादि ऋषि श्रोता होते हैं, कभी सनकादि ऋषि वक्ता होते हैं, नारद जी श्रोता होते हैं। कथा सुनने में बड़े छोटे का भेद नहीं है। सनकादि ऋषि आचार्य हैं, नारद गुरुआचार्य हैं। नारद जी उन्हें बहुत सम्मान देते हैं, गुरु मानते हैं। लेकिन जब कथा कहने सुनने की बात आती है तो सनकादि ऋषि नारद जी से पूछते हैं, राम कथा सुनाइए। और नारद जी के जीवन में कभी जरूरत पड़ती है तो सनकादि ऋषि उन्हें भागवत कथा सुनाते हैं। सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तम नारदाय दयापरैः। पुरा प्रोक्तम सनकाद्यैः, सनकादि संतों ने, पूरा प्राचीन काल में दयापरायण सनकादि संतों ने नारद जी के लिए कथा। महाराज कथा कहने में ये फूल लाओ, अक्षत लाओ, पूजन सामग्री लाओ, वर्ण सामग्री लाओ, मंच बनाओ, ये बनाओ, आज तक आवश्यकताएं घट नहीं रही हैं, बढ़ ही रही। और दोनों विरक्त थे। नारद जी के पास तो कौपीन है, एक वीणा है, सनकादि संतों के पास वो भी नहीं है। 5 वर्ष के बालक की अवस्था में दिगंबर महात्मा, और दोनों विरक्तों ने, सन्यासियों ने किस प्रकार कथा का आयोजन किया। और उनका नियम है, सन्यासी 2 घंटे एक स्थान पर रहेंगे, विचरण करेंगे। परिव्राजकाचार्य परमहंस हैं, और 7 दिनों तक एक विधि में दीक्षित होकर कैसे रहे। तो विधि है ना, विधि पूर्वक। यदि विधि गड़बड़ हो जाए तो काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए विधि पूर्वक करनी चाहिए। विधि प्रोसेस है, मेथड है, वो गड़बड़ हो तो कोई काम सिद्ध नहीं हो। उसी तरह ये यज्ञ की विधि है। दोनों का संबंध, दोनों की भेंट कहाँ हुई, और कथा सुनने कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सूत जी महाराज कहते हैं,
अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं शुकेन मम यत्प्रोक्तम् एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एकदा ही विशालायां, एकदा माने एक बार। बहुत बड़ी घटना होती है तो पुराण में कहते हैं एकदा। लोकानुग्रह वांछया, एक बार पुराणों में एकदा। विशाला कहते हैं, विशालापुरी कहते हैं, जहां भगवान बद्री विशाल निवास करते, बद्रीश्वर हिमालय। सनकादि संतों ने भगवान बद्री नारायण को प्रकट किया, उनकी पूजा करते हैं, उसको बद्री का आश्रम कहते हैं। भगवान लक्ष्मी जी बेर का पेड़ बन गई, बगीचा पूरा वन बन गया। भगवान को धूप, उसको कहते हैं बद्री का आश्रम, वह बद्री वन है। और वहां भगवान नारायण का नाम हुआ बद्री नारायण, बद्रीश्वर। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। बार बार सनकादि संत भगवान बद्री नारायण के दर्शनों के लिए आते हैं और ददृशुस्तत्र नारदम्, वहां नारद। तीर्थ में किस लिए जाइए? सत्संग के लिए जाइए। व्यापार के लिए मत जाइए, प्रसिद्धि के लिए मत जाइए, भोग के लिए मत जाइए, घूमने के लिए मत जाइए। तीर्थ में जब जाइए तो सत्संग के लिए जाइए। सत्संगार्थम समायाता। और तीर्थ में सत्संग कैसे होगा? ददृशुस्तत्र नारदम्, नारद जी को देखा। दो संत, इधर सनकादिचार, इधर नारद जी। लेकिन नारद जी के चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही है, उसे होता है। और इसलिए महाराज आपके लिए उचित लक्षण नहीं। नारद जी ने सनकादि संतों को अपनी सारी घटना बताई। कहां से ये समस्याएं आ गई? अहम तो पृथ्वी में यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। सभी लोगों में श्रेष्ठ कौन है? भगवान भी पृथ्वी पर आकर लीला करते हैं। जब पृथ्वी पर हम आहुति देते हैं, हवन करते हैं, तो देवलोक का पोषण होता है, सारे देवता प्रसन्न होते हैं। जब पृथ्वी पर हम दूध देते हैं तो नागलोक का पोषण होता है। पृथ्वी पर जल देते हैं, पिंडोदक, पिंड और उदक, जल और वो सामग्री, तो पितृलोक, पितरों का पोषण होता है। सभी लोगों की सामग्री यहां से जाती है। सारे लोगों का काम पृथ्वी से चलता है। इसी पृथ्वी पर मैं आया, सर्वश्रेष्ठ है। और अभी भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने 125 वर्षों तक यहाँ विराजमान और धर्म को कण कण में स्थापित कर दिया। भगवान के अवतार के जो मुख्य प्रयोजन 2, 3, 4 हैं, उसमें से सर्वप्रथम क्या है? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की संस्थापना, भगवान ने धर्म की संस्थापना। लेकिन भगवान के धराधाम से और प्रच्छन्न होने, परोक्ष होते ही इस पृथ्वी पर अधर्म सब जगह दिखाई देने लगा। नारद जी ने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया, कहीं धर्म दिखाई नहीं दिया।
ना पश्यम कुत्र कारकम, कहीं संतोष लायक धर्म दिखाई नहीं दिया। तो चले गए धर्म के केंद्रों में, तीर्थों में, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी। देखा इन पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतु बंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। तमाम क्षेत्रों में, तीर्थों में गए और सब जगह देखा यवनों ने, आश्रमा यवन रुद्ध, यवनों ने, विधर्मियों ने, विदेशियों ने हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे श्रद्धा केंद्रों को पददलित कर दिया, आक्रांत कर दिया है, आक्रांत कर दिया। नारद जी सभी तीर्थों में घूमने के बाद आए, इन तीर्थों की दशा है। तो संतों के यहां चले। संत लोग क्या कर रहे हैं? जब तक साधु रहेंगे, ब्राह्मण दोनों कमजोर हो। ब्राह्मण का, साधु का दायित्व है धर्म की रक्षा करना। ब्राह्मण और साधु का दायित्व है धर्म की रक्षा करना। नारद जी संतों वहां देखा कि पाखंड की अधिकता है। पाखंड निरताः संतो विरक्ताः सपरिग्रहा। जो जितना बड़ा पाखंडी है वह उतना बड़ा कलयुग में संत है। जो जितना बड़ा भजन करने वाला है कलयुग में समाज भी और जो जितना बड़ा पाखंडी है उसको उतना बड़ा संत मानते हैं। पाखंड निरताः संतो विरक्ताः सपरिग्रहा। जिसके पास जितना परिग्रह संग्रह है, दुनिया की सारी सुख सुविधा की वस्तु, वह विरक्त है। और विरक्त है, उसके पास सारी चीजें हैं। कि आपके पास विरक्त किससे हैं? तो उसने बड़ी आसानी से कानों में, जिसने वैराग्य। एक ने पूछा आपका नाम त्यागी है, आपने त्याग किस चीज का किया है? सारी चीजें तो आपके पास हैं। उसने धीरे से कहा मैंने त्याग का ही त्याग किया। बजे बांसुरी, त्याग का त्याग, परित्याग कर दिया। और वही कृत क्यों हुए, पाखंडी क्यों हो गए? क्या कारण है? गृहस्थों के यहाँ दोष है, क्योंकि गृहस्थों के तो यही है, आकाश से तो कोई टपकता नहीं। पिता लोग क्षमा करें, मैं आप लोगों को कहता भी नहीं। तो नारद जी की बात है, उनका अनुभव है। घरों में तरुणी स्त्रियां हैं, यदि वृद्ध स्त्रियों का प्रभुत्व हो ना, वृद्ध स्त्रियां तो वो माँ है, अनुभव है, पुरानी है, तो चलो उनकी बात ठीक है। लेकिन नाम फला, और ये कहा ये मेरी श्रीमती है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन उसने कहा कि ये मेरी श्री, माने सब इन्हीं के पास है, मेरे पास कुछ बचने नहीं दिखा। और उसके बाद कहा मती, जो ये कहेंगी वही मैं करूं। ऐसा है, दोनों यही है। श्री भी इनके पास और मती भी इनके पास। तो मैं बाहर उस परिधि में नहीं, मैं तो शास्त्र की हूं। तो इसलिए किससे बात में दोष लगता। और ऐसे पुरुष जिससे बात करने में दोष हो, उसके धन पर जो बाबा पलेंगे, बढ़ेंगे, उनकी दुर्गति नहीं होगी, उनमें पाखंड नहीं आएगा। तो क्या आएगा? इसलिए पाखंड निरताः संतो, आप लोग क्षमा करेंगे, आप लोगों को छोड़कर
एक है किसान, वो अन्न बनाता है। दूसरा है विद्वान ब्राह्मण, जो ज्ञान का प्रचार करता है, मस्तिष्क बनाता है, माइंड। स्त्रियां जो करती हैं, बिकाऊ हैं और जल बेच रहे हैं। जिनके पास किसान वो ज्यादा जाती है हो रहा है, और इसके कारण जो है पूरा समाज अवनति का शिकार है। नम्रता पूर्वक शास्त्र की बात रखता हूं, मेरे इसमें एक मात्र भक्ति में ही है। भक्ति सूत्रकार देवी और भक्ति देवी उनके सामने ही समझता। और ये दोनों जो वृद्ध पुरुष हैं, ये मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य। ये वृद्ध हो गए और तुम तरुणी, ऐसा कैसे? कहा काल कलिकाल के योग से जर्जर हो गए। कलिकाल ने, नारद जी ने पहली प्रतिज्ञा की, कलिकाल ज्ञान वैराग्य और भक्ति को आगे से न दबाए। इसलिए पहली प्रतिज्ञा की, देवी कली बड़े सनकादि आचार्य जी बन गए। द्वार में कथा हुई, गंगा द्वार जिसे कहते कथा होती, तो जिनको नहीं सुनना वो भी ज्यादा आया, जिनको सुनना वो भी नहीं पहुंच पाते। और बीच में गंगा द्वार हरिद्वार में कथा हुई। जब हरिद्वार बंद कर उसने फिर वो जग गया, रोने लगा। माँ ने फिर कहा, एक था राजा, एक थी रानी। बच्चा सो गया, माँ ने सोचा चलो छुट्टी हुई, जग कर वो रोने लगे। तो माँ ने कहा, एक था राजा, एक थी रानी। बच्चे ने जग कर पूछा फिर क्या हुआ? कहा माँ कहे एक कहानी, कहे बोल ही नहीं रहा। सुनाई कही छपत हनुमाना ही रहा। कहा तो श्री हनुमान जी नहीं सुने। फिर कहा, पवन तनय बल समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान राम। इतनी कथा सुनाई जाम्बवान जी, और इतना सुनते ही श्री हनुमान जी महाराज पर्वताकार हो। अभी तक मौन, अब श्रोता वो पर्वत के आकार में हो जाए तो वक्ता, और श्रोता केवल पर्वताकार हो, चुप नहीं रहा। नाद करी बारहि बारा, लीला ही नाघों जलने दिखा का चमक। और सोते हैं, जगते कहां? लेकिन कथा जगाती है। क शब्द का अर्थ है सुख। सुख माने सुखम कम ब्रह्म कम ज्ञानम, हृदय स्थापयति स्थापयति प्रतिष्ठा। बार बार भक्ति देवी हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव ऐसा संकीर्तन करती हुई गाती हुई, और अपने उन्हीं दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को लेकर आ गई। सनकादि आचार्यों ने कहा, केवल कथा का हुआ, कथा का अर्थ हुआ, ये सही हो। प्रतिज्ञा वैकुंठ को छोड़कर भगवान उसके से भगवान बंधे रहे।
मध्ये निर्धना धन्या निवसति हृदयेषाम् श्री हरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकम् सर्वथा विहाति हृदय तेष है। काट ही रहा है तो हाथों ने ऐसे स्पर्श किया और काट कर भाग गया। पर सोई दशा में भी है जो इरिटेशन है, जो वहां गड़बड़ी है, मच्छर के काटने के कारण जो परेशानी है, कुछ चाहिए ये ब्राह्मण है, लेता सर बाद में जरूरत पड़ती है। जो महात्माओं के यहाँ कुछ होना चाहिए। जी चले गए जंगल में, थक गए थे, एक तालाब में स्नान किया, भगवान शिव का दर्शन किया, एक पूरा एक शौचम पवित्रता सुचिता जो अंदर है, ये नहीं कि ऊपर से बड़े पवित्र हैं और अंदर से सोच रहे हैं कि किसका कितना अहित हो जाए। भारत का अभियान है लेकिन सुचिता हृदय पवित्र और दान या स्वर्ग से उतरे और अपने ही शरीर के फिर स्वर्ग जाने लगे। राम जी ने क्या किया? उन्होंने कहा मैंने दुनिया की उसकी सखी ने पूछा तुम चाहती क्या हो? संतान चाहती हो कि नहीं चाहती? उसने कहा संतान चाहती हूं मगर रेडीमेड चाहती हूं। ये सब लफड़ा नहीं, रेडीमेड कहा कुछ रुपए थे, संयोग से घर में गाय थी, आज तो गाय नहीं है और वो लोग हैं। और 3 महीने बाद गाय में भी बेटे जगदिम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषान् काम कृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। समझा दिया जीवन का सार। आत्मदेव जी उसी समय अपने पुत्र के वचनों के वशीभूत होकर वन में चले गए। 6 वर्षों तक भगवान शालग्राम भगवान श्री कृष्ण की उपासना की और प्रतिदिन 10वें स्कंध श्रीमद् भागवत का पाठ करते थे। 6 वर्ष बीते, सालोक्य सायुज्य सारूप्य मुक्ति हुई, भगवान के धाम में गए, भगवान के निकट हो गए, भगवान का रूप मिल गया। और इधर धुंधुली अपने घर के अंदर जो कुआं था उसी में कूद कर मर गई। धुंधुकारी ने घर को ही बाजार बना दिया, उल्टा स्त्रियों को लाकर, मद्यपों को लाकर बिठा दिया सबसे भर। और थोड़े दिनों में उल्टा स्त्रियों ने उसको बांध कर उसके मुख में जलती लकड़ी की लुकाठी से आग डालकर ठूस ठूस कर उसके गला को जलाकर उसे मार डाला। जब जीवित था धुंधुकारी तो गांव वालों के लिए भयंकर प्रेत था, जब मर गया तो ओरिजिनल प्रेत हो। कोई उधर डर से अब आता नहीं। गोकर्ण जी तीर्थ में थे, काशी में थे, ध्यान करने बैठे तो देखा माता जी, पिताजी और भैया जी तीनों चले गए। अब उस घर में अकेले मैं ही हूं, उस कुल का हूं तो दायित्व है। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया? काशी में पिशाच मोचन में श्राद्ध किया, पिंडदान। पिशाच मोचन कुंड है, दशाश्वमेध घाट पर किया।
त्रिवेणी के तट पर प्रयागराज में किया, सप्त सरोवर गंगा जी के तट पर हरिद्वार में किया, अलकनंदा के तट पर बद्रिक आश्रम में ब्रह्म कपाली में श्राद्ध किया, और उसके बाद घूमते हुए आए तो पितृ तीर्थ है गया, गया धाम में भी अपने घर वालों के लिए श्राद्ध किया। और वहां से घूमते जब आए तो रास्ते में उनका गांव पड़ा, जन्मभूमि को उन्होंने प्रणाम किया। पुराणों में दो की महिमा है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म देने वाली भूमि जो जन्मभूमि है, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी। राम जी की जन्मभूमि पर इतना लफड़ा आज तक क्लियर नहीं हुआ, आज तक क्लियर नहीं हुआ। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश सरजू बह पावनी। भगवान की जन्मभूमि उनसे छीनी गई। शास्त्र क्या है, जन्मभूमि का दर्शन यदि हो गया तो 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं जन्मभूमि को प्रणाम करने से। और जननी माता का दर्शन हो गया जिसने शरीर उत्पन्न किया है तो 7 जन्मों के सौभाग्य जग जाते हैं केवल माता के दर्शन से, ऐसा पुराणों में लिखा। गोकर्ण जी महाराज साधु में विरक्त है, लेकिन जब जन्मभूमि आए साधु से पूछिए आपका गांव कौन है, झगड़ा हो जाए, लेकिन साधु से पूछिए जन्मभूमि कहाँ है तो मना नहीं करें। जन्मभूमि शब्द प्रणाम किया जन्मभूमि को और अपने घर में रह गए। घर खंडहर हो गया था। चारों तरफ घास वास लग गए थे। एक टूटी फूटी चारपाई किसी तरह से आंगन में व्यवस्थित की और उसी पर विश्राम करना था, रात्रि बितानी। रात्रि के प्रथम प्रहर में ध्यान करने बैठे, त्यों उपद्रव शुरू हो गए। सामने कभी सिंह दिखाई दे रहा है, कभी गधा दिखाई दे रहा है, कभी सूअर दिखाई दे रहा है। गोकर्ण जी ने समझ लिया कि यह कोई अधोगति को प्राप्त किया हुआ जीव है। तुम कौन हो? तो उसने यूं इशारा किया, ये पूरा गला जल रहा है, आज तक पानी नहीं पिला, पानी पिलाओ। कमंडल से जल निकाला, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, जल दिया। भगवान के ये 3 नाम हैं। कोई बीमार हो इन 3 नामों से उसे औषधि दीजिए, उसे पानी पिलाइए। प्रपन्न गीता, पांडव गीता में धन्वंतरी भगवान का वचन है। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजा नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अच्युत, अनंत और गोविंद इन नामों का स्मरण करके भेषजात औषधि ग्रहण करने वालों के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, ऐसा सत्यम सत्यम वदाम्यहम् धन्वंतरी भगवान ने। और धुंधुकारी ने बोलना शुरू किया, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। भैया गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी। तुमने सत्कर्म किए, तुम सिद्ध शिरोमणि हो, योगिंद्र हो, और मैंने अपने ही कर्मों से अपना सब कुछ बिगाड़ लिया। ब्रह्मत्व, मुझे ब्राह्मणोचित शील मिले थे लेकिन मैंने उनका संहार कर दिया और आज प्रेत बनकर भटक रहा हूं। माया नाश अपने किया, अपने ब्राह्मणत्व का नाश अपने। मैं देवता बनाया गया था भगवान की ओर से, लेकिन मैं प्रेत बन गया अपने कर्मों के कारण, अपनी कुटिलता के कारण। गोकर्ण जी ने कहा कि तुम्हारे लिए मैंने गया जी में श्राद्ध किया है। सब तीर्थों में श्राद्ध करने के बाद भी तो उसने कहा गया में एक ही श्राद्ध किया है ना। कहा लेकिन मेरे पाप इतने अधिक हैं। अच्छे आदमी के लिए गया में एक श्राद्ध किया जाए तो वो मुक्त हो जाता है, लेकिन मैं तो अच्छा आदमी नहीं। मेरे पाप इतने भारी हैं, इतने अधिक हैं कि गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। 100 गया श्राद्ध किए जाएं तब भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, इतना भारी मैं पापी हूं। अब 150-200 श्राद्ध गया में कौन करेगा मेरे?
और जल्दी मुझे मुक्त होना है। यदि दुर्भाग्य से यहाँ तो धर्म से हटने में बड़ा मजा आता है, लेकिन एक बार यदि प्रेत योनि में गिर गए तो 1000 वर्षों तक मुक्ति नहीं होती। 1000 वर्षों तक व्यक्ति बड़ी यातना पाता है। इसलिए धुंधुकारी की इच्छा है मुझे जल्दी मुक्त करो। पूछते हैं कभी कभी लोग प्रेतों से कि तुम कैसे शांत रहोगे, कैसे मानोगे, उसको क्या पता। यही जानता यदि तो प्रेत बनता क्यों। पूछा तुम्हें क्या चाहिए, कहा ये तुम समझो, लेकिन मुझे मुक्ति चाहिए, मैं अब झेल नहीं सकता, बहुत कष्ट है। प्रातःकाल गोकर्ण जी को निकलना था, लेकिन अपने क्षेत्र के समस्त प्रमुख विद्वानों को आमंत्रित किया। शास्त्रों के पन्ने पन्ने पलट लिए गए, लेकिन धुंधुकारी की मुक्ति का कहीं मार्ग नहीं दिखाई। तब विद्वानों के आग्रह पर गोकर्ण जी ने एक पांव पर, एक पैर पर खड़े होकर भगवान सूर्य को प्रणाम किया। भगवान सूर्य ने भागवत का यज्ञ करो, सप्ताह यज्ञ, 1 सप्ताह चलने वाला यज्ञ। वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्प्य सा। अपने क्षेत्र के एक प्रमुख बहुत ऊंचे भगवत भक्त को, ब्राह्मण को उन्होंने श्रोता बनाया। जरूरी नहीं कि घर का ही व्यक्ति श्रोता बने, श्रद्धा से कोई किसी के निमित्त करे, सबका कल्याण होता है। जरूरी नहीं कि जो कर रहा है केवल उसी का होगा। ये यज्ञ तो सबका, ये समष्टि हित के लिए, सबके। और प्रथम स्कंधतः स्पष्टम आख्यानम धेनु जो करो। प्रथम स्कंध से ही स्पष्ट अक्षरों में स्पष्ट कथा जितनी स्पष्ट हो, पाठ जितना स्पष्ट हो, उतना ही फल होता है। जितना स्पष्ट हम सुनने में भी स्पष्टता चाहिए। एक बांस में आकर धुंधुकारी बैठ गए, ठूंठ बांस, सूखे हुए बांस, 7 गांठें थी। कथा पूरी हुई तो एक बांस फट गई, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी। 7वें दिन की कथा पूरी हुई, 7वीं गांठ फट